जय सिया राम। तो आपने श्री रामचरितमानस का पार्ट 1 पहली वीडियो जो लोड कर दी गई है। अब हर चौपाई पर आपको एक एक चौपाई की जो वीडियो आपको ज्ञान के माध्यम से समझाते हुए बताते हुए हर दिन प्रतिदिन डाली जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपको अच्छी लगे हमारे सत्संग ज्ञान की बातें तो कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। हमारा लक्ष्य है साधु बन के अपने धर्म का प्रचार करना। आज हमारे धर्म के कुछ हंसते हैं लोग बाग अपने साधु संतों पर। वे नहीं पता वो अपने लिए कितना गड्ढा खोद रहे, जो आज साधु संत ब्राह्मणों पर और अपनी गौ माता अपने बड़े बूढ़े माता पिता की जो सेवा ना कर रहे हैं और अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। वो नहीं पता वे कितने गड्ढे में जा रहे हैं। और अभी समझ जाएंगे अपने साधु संतों की, अपने माता पिता की, अपने सनातन धर्म की, अपने वैदिक अपनी मर्यादाओं को याद रखें कि हम सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये देश है। और सदैव हमारे चरित्र का आज पूरे विश्व में जाना जाता है कि हमारे सनातन धर्म का क्या चरित्र है। सबसे पवित्र माना जाता है ये धर्म। और आज हमारे ही खुद ही अपने ही मजाक उड़ाते हैं। तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए अगर मुझसे वाणी में कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं सभी से क्षमा मांगते हुए अब पहले पार्ट में पहले उसमें बताए थे, पहली चौपाई में गणेश जी महाराज जी और भगवान के बारे में बताया था। आज गुरु के बारे में बताते हैं। पहले जो उसकी चौपाई है 1 2 3 4 5वीं चौपाई। और कहते हैं बंदो गुरु पद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जसो बचन रवि कर निकर। अर्थात इसका उत्तर है मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदन करता हूँ जो कृपा के समंदर और इस नर देह में, जो नर देह में नर रूप में श्री हरि है, यानी कि इस मनुष्य देह में साक्षात भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। कहते ना कि सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जग पानी। यानी कि हमारा जो सनातन धर्म है सब में भगवान देखता है। पेड़ पौधे, कीड़ा मकोड़ा, गौ, जिसमें भी जीव है, जिनमें भी प्राण है, पत्थर में भी। जैसे प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद से कहा उनके पिता ने कि क्या इस खम्बे में भी तेरा भगवान है? तो हम हर चीज़ में भगवान को देखते हैं। तो उसी प्रकार इस देह में नर, जो नर की देह है यानी कि मनुष्य की देह है, इसमें साक्षात भगवान स्वरूप जो गुरु रूप में बन के आते हैं भगवान है। तो वो एक ही, वे ही ब्रह्म, वही परमात्मा, वो ईश्वर एक ही है। वही भगवान है, वही गुरु है। और वही शिष्य बन जाते हैं। और वही मतलब पढ़ाने वाले भी वही है और पढ़ने वाले भी वही है। तो महिमा गुरु की सबसे पहले बताइए। और जिनके वन महा मोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरण के समान हैं। यानी कि अतः इसका उत्तर ये है, जो गुरु महाराज हमको ज्ञान देते हैं, हमको जो सत्संग की बात बताते हैं, हमें मार्गदर्शन दिखाते अच्छे रास्ते के, तो वो हमारा ज्ञान
अंधकार को नष्ट कर देता है। गुरु का जो ज्ञान है वो हमारे कान में शब्द पढ़ने से हमारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं और हम अंधकार की तरफ नहीं जाके गलत रास्तों पे नहीं चलते हुए अच्छे रास्ते पे चलते हुए है तो सूर्य किरणें की जैसे प्रकाश फैलता है, सूर्य के निकटतनी उनकी किरणें गिरती है, उसी प्रकार अच्छे रास्ते पे चल के प्रकाश फैलता है। गुरु का उपदेश है अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन देना, उसे सूर्य की तरह चमका देना, अंधकार की तरफ नहीं। चाहे कैसा भी गुरु हो, कोई भी बिगड़ा हुआ कभी भी अपने शिष्य को गलत रास्ता नहीं बताएगा, चाहे वो खुद खराब क्यों ना हो, पर लेकिन कैसा भी गुरु हो अपने शिष्य को गलत रास्ता कभी नहीं बताएगा, वो हमेशा सही रास्ता बताएगा। तो जय सिया राम। ये आज की गुरु की चौपाई का उत्तर था। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु ही सारे रूप में आते हैं, भगवान ही सारे रूप में आते हैं और वही गुरु बन जाते हैं, वही भगवान है। तो हमें भेद भावना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपने गोविंद दियो बताई। गोविंद कह रहे हैं, गुरु कह रहे भगवान का अपने शिष्य के भगवान को पहले जाके जो दंडोत करो, और भगवान कह रहे नहीं पहले अपने गुरु को दंडोत करो। क्यों कि तुम्हारे गुरु जी ने बोध कराया है मेरा, अगर गुरु ना होते तो मेरा बोध नहीं हो पाता, मैं नहीं मिल पाता। गुरु ने जो तुम्हें सतनाम दिया, भजन दिया है, उस नाम के द्वारा तुमने मुझे भजकर मेरे दर्शन के जो दर्शन प्राप्त किए। पर लेकिन सबसे पहला अधिकार है गुरु को दंडोत करना। गुरु ने तो बताया भगवान के बारे में, अगर कोई शब्दों में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, पर लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं अपने धर्म की तरफ चलने लिए, पर लेकिन कुछ ऐसे संत, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे प्रयास तो करते हैं, उन पे हंसते हैं लोग बाग। अरे हंसने की जगह उनको बढ़ाओ, उन्हें सिखाओ, हंसो मत ना, तुम उन पे हंस जाते हैं, बेचारे वो पहले ही हट जाते हैं। इसलिए चाहे कोई गलती भी पड़ रहा है उसको धीरे 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 धीरे, जैसे पहले नंदियों को खेत में चलाते थे तो हिलाते थे धीरे धीरे, वो गलत हलाइयाँ चलते थे खेत में, टेढ़ी मेढ़ी जोत करते थे। तो इसी प्रकार मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी संत हो या कोई भक्त हो या कोई ब्राह्मण हो, अगर उस पर तो कोई गलती है, कोई अपराध है, तो उसको आगे ऐसे नहीं ऐसे, इसे ऐसे बढ़ाओ, उसे गिरो मत ना अपने धर्म के, फिर वो हटते चले जाएंगे। उनको जोड़ो अपने धर्म में, बेटा ऐसा नहीं, इसे ऐसे करो। उसको आप डांटो नहीं, उसको आप ये बताओ कि बेटा ऐसा नहीं, इससे ऐसे ऐसे रास्ते से ऐसे चलो। तो आज का है हमारे संत, हमारे ही लोग, हमारे धर्म वाले हम पे ही हंस रहे हैं, ये गलत है। जो जुड़ना चाहता अपने धर्म में वो वैसे भी नहीं जुड़ पाता। उससे अगर गलती भी हो रही है तो उसे समझा के और उससे भगवान में जोड़ो, हटाओ मत ना। जय सिया राम। अगर मेरे शब्दों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा चाहता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम।